सभी का स्वागत अभिनंदन। निष्ठा ट्रेनिंग जिसका मॉड्यूल 7 है यानी RJSE07, जिसका हिंदी में नाम है विद्यालयी प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन। इसमें आपको जो 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है, उन 20 प्रश्नों के उत्तर देने पर ही यानी लगभग यदि हम 70% अंक हासिल करते हैं तो ही हमें अगला सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। 70% का अर्थ है यानी हमारे 14 प्रश्न है वो सही होने चाहिए। इस वीडियो में 25 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, 25 प्रश्न शामिल किए गए हैं, यानी जितनी बार आप पूछेंगे, जितनी बार जवाब देखेंगे तो आपके नए प्रश्नों का होगा। तो उनमें से 25 प्रश्न है और 25 प्रश्नों में से प्रत्येक जो भी आप देखेंगे तो उन सभी के लिए 20 प्रश्न है वो निश्चित रूप से इनमें से आ जाएंगे और 20 में से आपके लगभग 100% है वो हल देने का प्रयास किया गया है। तो आप इन प्रश्नों को देखें और उसके आधार पर उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो हमें 14 अंक तो लाने जरूरी होते हैं, 14 से ऊपर अंक हमें, यानी हमारी कोशिश है वो 20 में से 20 अंक लाने की होनी चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले सभी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के या वरिष्ठ अध्यापक, लेक्चरर, HM और अन्य जो प्रधानाचार्य हैं उन सभी के लिए आवश्यक है। पहला प्रश्न आपके इसमें आएगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। उनमें से आपके एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को चूज करना है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप में परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करना। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके है इसमें, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं अथवा सहायता प्रदान कर सकते हैं? इसका उत्तर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। तीसरा प्रश्न है इसका, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? और इसका उत्तर हो जाता है अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। यह उत्तर इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? तो इसका उत्तर आपको देना है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक एवं समान प्रतिनिधित्व। आपके ऑप्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी के ये ऑप्शन 3 में आता है तो किसी के 2 में आ जाता है, किसी के कितने में आ जाता है। तो आपको सीधे इन प्रश्नों की तरफ ही ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न आपके बन जाता है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? उत्तर आपको इसका देना है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। 8वां प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता? पर्यावरणीय निम्नीकरण। 4 ऑप्शन है, उनमें से यह ऑप्शन आपको चूज करना है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? इसमें से आपको चूज करना है उनको शिक्षा तक समान पहुंच का अधिकार नहीं है। 10वां प्रश्न है आपके, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है? और यह जेंडर नकारात्मकता का है। जेंडर समावेशन का अर्थ है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव कम करना। इसका 11वें प्रश्न का उत्तर यह होगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? उसमें उत्तर हो जाएगा आपकी सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। जो आपके ऑप्शन है वो ऑप्शन इसमें हो जाएगा। विद्यालयों में प्रच्छन्न
अथवा अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होते हैं? इसका उत्तर आपको सबसे बड़ा जो ऑप्शन है उसे चूज करना है। विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोहों, उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों का निर्धारण का आवंटन। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न आपके बन जाता है कि जेंडर महिलाओं का नहीं आम जन का मुद्दा क्यों है? जेंडर महिलाओं का नहीं आम जन का मुद्दा क्यों है? तो इसका आपको उत्तर देना है, इसका सरोकार पुरुषों, महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। यह ऑप्शन आपको चूज करना है। 15वां प्रश्न है आपके कि शब्द जेंडर का अर्थ है एक सामाजिक संरचना। इसका अर्थ है यह होगा। 16वां प्रश्न है कि जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जेंडर निष्पक्ष समुदाय, इसका उत्तर होगा लड़के, लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों एवं माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? पूरे समुदाय पर। 17वां प्रश्न है कि एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जिसमें सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभव को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है। इसका उत्तर यह होगा। 18वां प्रश्न देखिए, 18वें प्रश्न का निम्न में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन प्रावधान, ये जेंडर भेदभाव का प्रावधान नहीं है। प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? लड़कों और लड़कियों को भिन्न कार्य सौंपना प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या का एक भाग है। उनमें से सत्य नहीं है वो चुनना है, तो इसमें से ये उत्तर हो जाएगा। शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है, जेंडर निष्पक्षता का महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। 21वां प्रश्न है, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण है जो महिलाओं को शिक्षकों एवं चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ावा मिलता है जेंडर रूढ़ियों को। किसको मिलता है? जेंडर रूढ़ियों को। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहलू विद्यालय प्रवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं है? जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति नहीं होना, ये इसमें नहीं है। विद्यालय में निम्न में से कौन सी गतिविधि जेंडर भेदभाव को प्रदर्शित नहीं करता है? और इसका उत्तर होगा लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन लड़कियों अथवा महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं। लड़कियों और महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वह किसी भी व्यवसायी पेशे में उत्कृष्ट हो सकती है, उत्कृष्ट हो सकती है। अगला और लास्ट प्रश्न है, जेंडर विभाजन क्या है? जेंडर विभाजन समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। तो ये था, यानी 25 प्रश्न है, इनमें से 20 प्रश्न है वो प्रत्येक जो भी ट्रेनिंग करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे तो उनको पूछे जाएंगे। आप निश्चित रूप से, मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपकी सहायता कर सकेगा।